हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि न्यू बुक का चैप्टर है। न्यू बुक में चैप्टर 1 में दो ही चैप्टर है, 1.1 और 1.2, जो कि पहले 1.2 था और 1.3 था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसका एक अलग वीडियो आपको छोटा सा मिलेगा। इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन कहता है, बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो क्या आप जानते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर, तो पहले हम लोग समझते हैं प्राइम को। तो प्राइम नंबर जो है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 30 एंड सो वन। तो आपको ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या आप समझ रहे? प्राइम नंबर क्या है? जो भी नंबर का, जिस भी नंबर का फैक्टर 2 हो, जैसे कि 2 का फैक्टर क्या है? 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। इस तरह से 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 एंड 5। 7 का क्या हो जाएगा? 1 एंड, कि जिस भी नंबर का फैक्टर 2 हो, है ना, जिस भी नंबर का फैक्टर 2 हो, ओनली 2 फैक्टर, वो क्या होता है? ओनली 2 फैक्टर, वो प्राइम नंबर होता है। क्या नंबर होता है वो प्राइम नंबर होता है। क्लियर है? ये आपको समझना होगा कि जिस भी नंबर का फैक्टर 2 हो, खाली वो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ, ठीक है, वो नंबर क्या होता है आपका? वो आपका प्राइम नंबर होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको 140 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर, तो 140 का क्या करेंगे हम लोग? फैक्टराइज करेंगे 140 को। 140 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह से करेंगे। 120 140 जो है, ये क्या है? 2 से डिविजिबल है, तो कितना आ जाएगा? ये 14 का 7 और 0, 70 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, 3 और 10, 5, 35। फिर करेंगे सिर्फ 5 से तो क्या आ जाएगा? 7। फिर 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो ठीक है, तो 140 का क्या आ गया? 140 का जो प्राइम फैक्टर वो क्या आ गया? 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको हम लोग तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 × 5 का पावर 7। आप इसमें ध्यान से देखिए कि जो भी नंबर है, ऐसे 2 आया, 5 आया, ऑल आ रहा प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको जैसे मल्टीप्लाई करके ये दोनों क्या आ रहा? 4 आ रहा, तो हम लोग 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टर करेंगे तो जो भी नंबर आएगा सब क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ठीक है, और इसको पावर का फॉर्म में लिख देना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना है? 156। तो 156 का भी क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 2 से करेंगे 14, 14 का 7, 1 दे देंगे 16, 16 करेंगे 8। फिर 2 से करेंगे क्या आ जाएगा? 6 का क्या आ जाएगा? 3 एंड देन 1, 18 का आ जाएगा 9। फिर क्या 39 3 से चला जाएगा 1 एंड 3। फिर 13 करेंगे क्या आ जाएगा? 13 से चला जाएगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इस तरह से भी आप लिख के बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, फिर क्या होगा? जो डबल है उसका हम लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 × 3 × 13। तो ये क्या हो गया आपका? प्राइम फैक्टर ऑफ 156। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ? 3825। कुछ नहीं, हम लोग को उसी तरह से क्या करना है? इसका फैक्टर करना है। ठीक है, ये जो नंबर है ये इवन नंबर तो नहीं है, तो हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। 3 से जाएगा क्या देखते हैं। तो अगर 3 से करते हैं तो 1 टाइम्स में, फिर 6 आएगा 2 टाइम्स में, फिर 22 तो 22 तो नहीं आएगा, 21 7 टाइम्स, फिर 15 5 टाइम्स में चला गया। फिर हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। 12 4 टाइम्स में, 7 तो आएगा नहीं, 6 कितना टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स और 15 5 टाइम्स में। फिर 3 से जाएगा क्या? 3 से करते हो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 12 चला जाएगा, लेकिन 5 तो जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा नहीं। तो 3 के बाद फिर प्राइम नंबर क्या आता है? 5। तो 5 से करते हैं। 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 40। 40 कितने टाइम में आएगा आपका? 8 टाइम्स में। और उसके बाद फिर क्या? 25। 25 कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। फिर करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा इसमें? 1 और इधर कितना? 35 7 टाइम्स, फिर क्या आ जाएगा आपका? 70। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो गया? 3825 का प्राइम फैक्टर निकल गया। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 पे क्या क्या आ गया आपका? 3 × 3 × 5 × 5 × 70। ऑल नंबर्स आर प्राइम फैक्टर। देखिए इसमें 3 का पावर क्या हो जाएगा? 2 × 5 का पावर भी इसमें क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 टाइम्स 5 है एंड 17 वंस टाइम है तो 70।
ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? इस तरह से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है 5005 तो 5005 का भी हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो ये 5 से जाएगा, 5 से करेंगे 1 आ गया, फिर 0 0 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है? अब क्या ये 5 से जब पहली बार जा रहा है तो 3 से तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, इवन नंबर नहीं है। तो 5 के बाद फिर प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर में क्या आता है 7 तो 7 से ट्राई करके देखते हैं। 7 से अगर ट्राई करते हैं इधर डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ईज़ी होगा। तो करेंगे तो क्या होगा 1 टाइम्स में आ जाएगा 7 माइनस करेंगे कितना 3 फिर 0 तो 4 टाइम्स में क्या आ जाएगा 28 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2 और 1 21 कितना टाइम्स में आ जाएगा 3 टाइम्स तो जा रहा है 7 से कर लेते हैं 1 4 3 फिर क्या 7 से जा रहा है 14 नहीं जाएगा तो 7 के बाद फिर प्राइम नंबर क्या आता है 11 ठीक है 11 से कर लेते हैं 11 से अगर हम लोग करते हैं तो कितना 1 टाइम्स में 11 आ गया और इधर आपका 3 और 33 33 क्या 13 टाइम्स में 13 तो 13 से ही चला जाएगा। इस तरह से हम लोग चेक करके बनाएँगे, है कि नहीं? आपको तो चेक करना होगा ना किससे जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या? प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 क्या-क्या आ गया इसका? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30 ठीक है? इसमें देखिए कोई भी डबल नहीं है, सिंगल-सिंगल है, इस कारण से क्या हो जाएगा इसका पावर हम लोग को नहीं लिखना है, ठीक है? यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कितना है यहाँ पर दिया हुआ आपका 7429 ठीक है चेक करेंगे हम लोग फर्स्ट इवन नंबर नहीं 3 से चेक करेंगे 3 से जा रहा है क्या 6 फिर 1 14 12 फिर 20 टू 21 ठीक है 19 19 जाएगा नहीं 7 से जाएगा नहीं तो 7 से जाएगा नहीं तो फिर आगे क्या हो जाता है 3 से नहीं जाएगा 3 से नहीं तो 7 से ट्राई करते हैं 7 से करेंगे तो 7 हो जाए 7 फिर 42 चला जाएगा तो फिर 9 जाएगा नहीं 7 से भी नहीं जा रहा है 11 से अगर ट्राई करते हैं तो 11 से भी आपका 11 टाइम 77 समथिंग समथिंग जा नहीं रहा है ठीक है 13 से करके देखते हैं तो 13 से हम लोग करके देखते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है ठीक है 13 से करके अगर हम लोग देखते हैं तो 13 का टेबल में ये कितना टाइम 74 तो आएगा नहीं तो क्या आ जाएगा अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको 4 से तो कितना आ जाएगा 13 इंटू 4 करने से आपको करके इस तरह से देख लेना है कितना हो जाएगा 12 और 1 कैरी करेंगे तो क्या होगा 4 और 52 52 में फिर 13 अगर ऐड करते हैं 5 टाइम्स में तो कितना आ जाएगा 5 और 6 65 तक चला जाएगा तो यहाँ पर हम लोग 5 टाइम्स में अगर 65 लेते हैं तो कितना आता है फिर 9 92 तो फिर आपका चला जाएगा इसमें कितना बार में 13 का टेबल में आगे हम लोग 5 में 65 आया 92 लेना है तो हम लोग 7 बार में करके देख सकते हैं 7 3 जा कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 का 1 और 2 और 7 1 7 और 2 91 ठीक है तो यहाँ पर 7 टाइम्स में हम लोग 91 भी ले सकते हैं तो फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 और 19 तो जाएगा नहीं फिर तो इसका मतलब क्या है कि 13 से भी ये नहीं जा रहा है तो 13 के बाद फिर क्या बचता है 13 के बाद प्राइम नंबर बचता है फिर 17 ठीक है तो हम लोग 17 से करके देखते हैं इसको इरेज कर देते हैं इस तरह से आपको चेक करना है ये ज़रूरी नहीं कि एक बार में आपको चला जाए, ठीक है? तो 7429 का अगर हम लोग 17 से डिवाइड करते हैं, तो 17 के टेबल में कितना टाइम्स में आएगा? 4 टाइम्स में, तो 17 इंटू 4 7 4 जा 28 का 2 2 कैरी किए 7 4 1 जा 4 और 2 68 यही जाएगा। इससे आगे तो जा नहीं पाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स में आ गया। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 62 जाएगा नहीं, 68 आ रहा है तो इसका मतलब 3 टाइम्स में तो 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 का 1 और 2 कैरी करेंगे 3 हो जाएगा 51 यही ना हो जाएगा हाँ ये हो जाएगा तो 51 यहाँ लाते हैं कितना हो जाएगा 3 टाइम्स में तो माइनस करना सीधा 1 आ गया या 11 ठीक है यहाँ भी 1 तो 19 फिर 7 के लोग कितना बार में जाएगा लगभग 7 के बार में क्योंकि लास्ट में 1 है तो 7 7 जा 49 का 9 आ जाएगा तो 7 7 जाके कितना आ जाएगा 49 का 4 यहाँ 4 कैरी करेंगे 7 1 7 और 11 ठीक है इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा तो ये चला जा रहा है 17 का टेबल से तो ठीक है तो यहाँ लिखते हैं कि हम लोग 17 17 से कितना आ जा रहा है 437 हो गया इस तरह से चेक करना है इसे थोड़े है कि आपको याद रहेगा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है उससे मैं आपको चेक करके इसे देखना है किससे डिविजिबल है और चेक किससे करना है हमेशा प्राइम नंबर से ठीक है अब 17 से हो गया तो 17 के बाद फिर 17 से करके इसको देखेंगे कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है अगर ये 17 जाता है तो फिर 17 से करेंगे नहीं तो फिर उसके आगे हम लोग नंबर को लेंगे ठीक है फिर रीच कर लेते हैं फिर 437 को हम लोग किसे करेंगे 17 से तो 17 का टेबल में ये 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 10 10 20 और इधर हो जाएगा 14 मतलब 34 हो जाएगा 2 टाइम्स में उससे ज़्यादा जाएगा नहीं तो कितना आ जाएगा इधर आपका 9 और 97 तो आता नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 17 टेबल से नहीं जाएगा तो 17 का प्राइम नंबर क्या आता है 19 तो 437 को हम लोग किसे डिवाइड करेंगे हम 19 से
तो 19 2 ही बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20, इसमें 2 कम कर दीजिए, तो मतलब 40, 40 में 2 करेंगे कितना 38, 38 घट माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इधर 2 और 3 5 और 57, कितना टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स 57, 90 के टेबल में आता है, आपको पता ही होगा। इसलिए क्या हो जाएगा 19 से जाएगा और कितना आ जाएगा 23। ठीक है, अब 23 क्या है 23 से जाएगा, प्राइम नंबर है, तो इस तरह से आपका ये नंबर बन गया। ठीक है, इस तरह से चेक करके यहाँ लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इक्वल्स टू क्या क्या आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं आपका 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपका आंसर हो गया। हम चाहते तो इसमें डायरेक्टली 17, 19 और 23 से करके आपको दिखा सकते थे, क्योंकि हमको तो याद है, हमको पता है कि क्या इसका आंसर है, लेकिन एग्जाम में क्या आपको पता होगा, पता नहीं होगा, तो इसलिए आपको स्टेप समझना जरूरी है कि किस तरह से हम लोग को ये सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए आपको मैंने इस तरह से डिवाइड कर करके दिखाया कि किस तरह से आंसर लाना है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट नंबर पूरा सॉल्व हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये एक फार्मूला है, ये जो है ना, ये फार्मूला है जो आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में देखने को मिलेगा। ये फार्मूला है, ये ओनली फॉर टू नंबर के लिए, जब दो नंबर का क्वेश्चन हो, ओनली टू नंबर के लिए क्वेश्चन है, जब भी दो नंबर दिया हो, जैसे कि यहाँ पे दो नंबर दिया हो ना 26 और 91, तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल है, अदरवाइज ये अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोग को 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, फिर चेक करना है इस फार्मूला से कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग एक ही तरीका क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे 26 और 91। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 13, फिर 13 आ गया 1 टाइम्स में, फिर 91 का करेंगे, 91 का क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर 2 से जाएगा नहीं, 3 से ट्राई कर, 3 से जाएगा नहीं, 3 के बाद क्या आता है 5 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें 5 से डिविजिबल वही होता है, इसका वंस में क्या हो 0 हो और 5 हो तो जाएगा नहीं, फिर 7 आता है, 7 से करते हैं, 70 का टेबल में 1 टाइम्स में कितना इसमें आ जाएगा आपका 3 नहीं 2, 21 3 टाइम्स में 13, तो आ गया 13 हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे क्या एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आया है 13, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 30। अब क्या निकालना है एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है, जैसे 13 13 कॉमन था ना, इसलिए एक ही बार में लिख दिए हैं। ठीक है, अब एलसीएम निकालना, तो एलसीएम में जो कॉमन आता है उसको एक बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और बाकी जो भी रिमेनिंग बचा होता है उसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 इंटू 2 इंटू 7। समझ में आ रहा बात, देखिए यहाँ 13 एक ही बार लिखे हैं और बाकी 2 और 7 को अलग अलग लिखे, क्योंकि कॉमन नहीं आया है। ठीक है, तो 13 टू जा कितना होता है 26, और 26 इंटू 7, तो कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, 26 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 6 जा 50, 7 6 जा 42 का 2 4 कैरी करेंगे, 7 2 जा 14 और 2 18, कितना आ जाएगा 182, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो गया। अब क्या करना नेक्स्ट हम लोग को वेरीफाई करना है, क्या करना है हम लोग को वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन का नॉर्मली क्या होता है, फार्मूला तो दिया हुआ है, क्या बोल रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इस फार्मूला से हम लोग को बनाना है। तो टू नंबर एलसीएम एचसीएफ क्या है, एलसीएम आया आपका 182 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका है 30, और टू नंबर क्या है 26 इंटू 91। तो हम लोग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके देखना है कि हम लोग का ये सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 182 इंटू 30, 3 2 जा 6, 3 8 3 जा 8 3 जा कितना 24, 2 कैरी करेंगे, 3 1 जा 3 और 2 5, फिर 1 से करेंगे 2 8 1 ऐड करेंगे 6 6 13 1, तो क्या आ जाएगा 1 3 3 6, ये आ गया। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ऊपर कर लेते हैं 26 इंटू 91, 1 से करेंगे क्या आएगा 6 और 2, फिर 9 से करेंगे 9 6 आपका हो जाता है 54 का 4 4 कैरी करेंगे 9 2 हो जाएगा 18, और 5 कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, क्या जा रहा है इसमें 6 6 2 3, यही आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर 2 होगा ना, ऐड किया था तो इसीलिए देखिए पता चल जाता है इसमें आपको गलती है कि नहीं। तो 2 3 6 6 मतलब बराबर आ गया। इस तरह से क्या हो गया, ये क्वेश्चन हम लोग का वेरीफाई हो गया, यानी कि हम लोग क्या
यार एलसीएम एचसीएफ भी सही निकाले थे। इससे ये भी आपको पता चलता है कि एलसीएम एचसीएफ भी आप सही निकाले। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 510 और 92, ठीक है, 510 एंड 92। तो करते हैं इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। 510 का 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 4 का 2, फिर 10 का 5 और 10 का 5। फिर क्या करेंगे, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे तो 24 और 3 से चला जाएगा, तो 24 आएगा आपका 8 टाइम्स में, और 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपका 5 टाइम्स में, 85। फिर क्या जाएगा, फिर तो जाएगा नहीं 3 से, तो 5 से करते हैं, कितना आ जाएगा 1 टाइम्स, और इधर जाएगा 35 7 टाइम्स, फिर क्या आ जाएगा 17 1, खत्म हुआ। फिर 92 का करते हैं हम लोग। 92 का करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 8 का आ जाएगा 4 और 12 का 6, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 2 एंड 3, फिर 23 का तो 23 से ही चला जाएगा। इसमें हम लोग क्या क्या आ गया, 510 का क्या क्या आया प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर 92 का क्या क्या आ गया, 2 इंटू 23। इसमें कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन आपका 2 है, और कुछ कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा एच सी एफ ऑफ 510 एंड 92 क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है, ये आपका एच सी एफ होगा। अब नेक्स्ट एलसीएम, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कॉमन आया तो उसको एक बार, बाकी सबको 3 इंटू 5 इंटू 17, देन फिर 2 इंटू 23, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, और 30 इंटू 17, 30 इंटू 17 में क्या अगर 3 से मल्टीप्लाई करते 3 7 या 21 का 1, 2 कैरी करेंगे 3 ना 51 मतलब 510, ठीक है, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो 510 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कर लेते हैं 510 इंटू 26, जीरो, इधर क्या हो जाएगा आपका 6, और इधर जाएगा आपका 30। फिर करेंगे 2 से 0 2 10, ऐड करेंगे 0 6 2 3 1, तो क्या क्या आ गया यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एलसीएम 32260 मतलब 13,260, ये आपका क्या हो गया एलसीएम। क्लियर है। अब क्या करना है हम लोग को वेरीफाई करना है, तो ये आपका एलसीएम है 13,260 और एचसीएफ है आपका 2, ठीक है, और नंबर क्या था 510 और 92, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, वेरिफिकेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके बराबर होना, यही कहानी है। तो एलसीएम कितना आया था 13,260, एचसीएफ कितना था 2, और ये दो नंबर क्या था 510 इंटू 92। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 12, 1 कैरी करेंगे 4 एक 5 6 और 2, ये आ गया इधर का, और इधर 510 इंटू 92, तो ये तो अभी मल्टीप्लाई किए थे, पीछे देखे ही होंगे यही आया था, तब ना एलसीएम आया था ये, मतलब इसका डबल मल्टीप्लाई करने से ही आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, इस तरह से आपका आंसर आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई किया था 46 से, तो इतना आया था, जब डबल करेंगे 92 से, 92 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो सेम टू सेम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं सेम ही आएगा। तो इस तरह से क्या हो गया आपका ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग फिर से उसको वीडियो बना के आपको डाल देंगे, ठीक है। नंबर थर्ड, ये लास्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, इसमें भी क्या है, कोई आपका वेरीफाई करना है और एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 336 का करेंगे हम लोग फैक्टर, 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 2 का 1, 12 का 6 और 16 का 8 आ गया। फिर 2 से करेंगे 16 का क्या हो जाएगा आपका 8, और ये आपका क्या हो जाएगा 4। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 2, फिर 2 से करेंगे क्या आ जाएगा आपका और 2 एंड 1, फिर 21 किसे करेंगे 3 से करेंगे क्या आ जाएगा आपका 7, फिर 7 करेंगे 7 से तो आपका आ जाएगा 1। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है 54, 54 का निकालेंगे, 2 से करेंगे 4 का 2, 14 का 7, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 336 का क्या क्या आ गया प्राइम फैक्टर, 2 है 4 टाइम्स हो गया, और 3 है 1 टाइम्स एंड 7 है 1 टाइम्स। 54, 54 में 2 है 1 टाइम्स, 3 है 3 टाइम्स हो गया। इसमें अगर कॉमन निकाले तो 2 एक कॉमन है,
फिर 3 एक कॉमन है बस, और कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 3036 एंड 54, क्या क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, ये आपका एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट फिर क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम ऑफ 3036 एंड 54 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 2 वंस टाइम हो जाएगा, 3 वन टाइम हो जाएगा, बाकी सबको लिखना है। तो यहाँ पर कितना है, 3 2 हो जाएगा 3 टाइम्स, और 7 वन टाइम्स, और नीचे हो जाएगा 3 2 टाइम्स, यही है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 7 जा, तो यहाँ लिख लेते हैं, जो नहीं हो पा रहा है 48 तक आ गया है। आप इधर कर लेते हैं, 7 3 जा कितना हो जाएगा, 7 3 जा वो 21, और 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30, 21 इंटू 3, तो 20 इंटू 3 इज 60, और 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा इधर आपका 63। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 इंटू 63 बस आ जाएगा। स्टेप वाइज करने से इजी हो जाता है। 8 6 जा कितना हो जाएगा आपका, 24 का 2 कैरी करेंगे, फिर 3 4 जा 12 और 2 40, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा, 6 6 8 जा कितना हो जाएगा आपका, 6 8 जा 48, 4 कैरी करेंगे, और 6 4 जा 24 और 4 28। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, 4 12, 1 कैरी करेंगे, 9 एक 10, और एक इधर 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3024, ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम भी निकल गया, और ये आपका एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया था, 3000 कुछ समथिंग था, 24 और एचसीएफ था आपका 6, और दो नंबर जो है उसको एक बार देख लेते हैं, 3036 इंटू 54, तो 336 इंटू 54, ये जगह मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ईजी होगा, 24 इंटू 6, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी करेंगे, 2 6 जा 12 और 2 14, 1 कैरी करेंगे, 6 0 0 और 1 नीचे आ जाएगा, 6 3 जा 18, ये आ गया इधर का। अब इधर 336 इंटू 54, 6 4 जा 24, 2 कैरी करेंगे, 4 3 जा 12 और 2, 12 और 2 14, 1 कैरी करेंगे, और 6 3 जा 12 और 1 30, फिर 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 3 कैरी करेंगे, यहाँ पे 5 3 जा 15 और 3 18, 1 कैरी करेंगे, 5 3 जा 15 और 1 16, ऐड करेंगे, इसको क्या हो जाएगा 4 4, इधर आ जाएगा 11, 1 कैरी करेंगे, 7 और 1 8, इधर कितना 1, देखिए बराबर आया ना। इस तरह से क्या हो गया, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अगर एलसीएम और एचसीएफ सही निकाले हैं तो आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ को सही निकालना है, बाकी आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, वेरीफाई हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर आएगा। ये फॉर्मूला ओनली फॉर 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड नंबर पे खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड नंबर की ओर बढ़ेंगे। थर्ड नंबर में क्या है, 3 नंबर दिया हुआ, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर के मेथड से हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना, जैसे कि हम लोग पहले निकाल रहे थे, बस वेरीफाई कर रहे थे, हम लोग वेरीफाई इसमें नहीं करना। तो ठीक है, 12 का करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, फिर 15 का करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, फिर 21 का करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। देखिए सब जितना भी नंबर है सब क्या प्राइम फैक्टर है। तो 12 का क्या क्या आ गया, लिखेंगे 12 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड देन फिर 15 का क्या क्या आ गया, 15 का आ गया आपका 3 इंटू 5, फिर 21 का क्या क्या आ गया आपका 3 इंटू 7। तो इसमें देख सकते हैं कि ये क्या 3 ही कॉमन है, क्या कॉमन है 3। तो यहाँ लिखेंगे एच सी एफ ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या आ जाएगा, ओनली 3। अब बात आता है एलसीएम का, किसका बात आता है एलसीएम, यहाँ लिखते हैं एलसीएम ऑफ
12 इन 15 एंड 21, ठीक है? इसको यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या-क्या है, जो एक बार आया उसको देखिए हुआ लिखना है, 3 को लिख देते हैं, बाकी रिमेनिंग जो भी है 2 2 टाइम्स है लिख दिए, नीचे 5 1 टाइम्स और नीचे 7 1 टाइम्स, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 जा 60 और 60 इंटू 7 यानी कि 6 7 जा कितना होता है, 6 7 जा आपका होता है 42 और एक जीरो लग जाएगा तो 420, ठीक है? ये आपका एचसीएफ हो गया 3 और ये आपका एलसीएम हो गया 420। इसी तरह से ये आंसर क्या हो गया पहला का खत्म। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 17, 13 एंड 29, ठीक है? आप देखिए कि ये जो 17 है, ये 23 है और ये जो 29 है, सब क्या है आपका प्राइम फैक्टर है। क्या है? प्राइम, प्राइम नंबर है। क्या है सब? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या आता है? 1 आता है। चलिए हम निकाल देते हैं इस तरह से 1 टाइम्स में, फिर 23 23 1 टाइम्स में, फिर 29 29 फिर 1 टाइम्स में। तो इसका अगर हम लोग एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है? प्राइम नंबर का अगर कभी भी आपको प्राइम नंबर का आपको कभी भी अगर निकालना है एचसीएफ तो 1 आता है। अब एलसीएम में क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29, कैल्शियम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है? तो चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 23 इंटू 17, 7 3 जो 21, 2 कैरी करेंगे, 7 2 जो 14 और 2 16, ये आ गया। फिर 1 से करेंगे 3 और 2 आ गया, ऐड कीजिए 1 9 3, तो क्या आ गया 3 9 1 को करेंगे 29 से, तो 29 से करेंगे 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी करेंगे, 9 3 जा 27, 27 में 3 ऐड करेंगे और 5 35, ठीक है? फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी करेंगे, 9 2 2 3 जा 6 और 1 7, फिर ऐड करेंगे 9 3, इधर हो जाएगा आपका 13 13 और इधर आपको 10 11, तो क्या आ जाएगा 1 1 3 3 9, मतलब 11,339, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, और 1 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, थर्ड नंबर का, इसमें भी वही कर रहा है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। 8 का करेंगे हम लोग फैक्टर, 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे क्या आ जाएगा आपका 2, फिर 2 से करेंगे क्या आ जाएगा आपका 1, फिर 9 का 9 क्या करते हैं 3 से करेंगे आपका 3, फिर 3 से करेंगे आपका क्या आ जाएगा 1, फिर 25 का 25 को करेंगे क्या आ जाएगा 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, इस तरह क्वेश्चन में भी एचसीएफ क्या होगा आपका 1 ही आएगा। तो एचसीएफ ऑफ डायरेक्ट लिख दे रहे इसमें, एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25 क्या आ रहा है आपका 1। क्यों 1 आ रहा है? क्योंकि देखिए ये जो 1 है लास्ट में बस यही कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन आपको दिखाया जा रहा है, इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5, तो आना नहीं है कुछ। अब बात आता है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25, तो इसमें क्या है, इसमें जैसे आप इस तरह से लिख रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तो 8 ही है, और यहाँ पर लिख रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स तो ये भी 9 है, और 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। इसके जगह आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 8 9 और 25 का मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 8 9 जा कितना हो जाता है, 8 9 जा हो जाता है 72, लिख दिए 72 और 25 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आंसर है बस। 72 इंटू 25, 5 2 जा 10, 1 कैरी करेंगे, 5 7 जा 35 और 1 ऐड करेंगे 36, 5 2 जा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, ऐड कीजिए, ऐड करने से क्या आ जाएगा 0 10 का 0, 1 कैरी करेंगे, 7 और 8 और 1, ठीक है? तो 1800 एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से 1.1 का तीसरा नंबर भी सॉल्व हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग वो 2 नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्योंकि इसमें क्या है, बोला गिवन दैट एचसीएफ 306 657 का कितना दिया हुआ 9, तो बोल रहा फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है एलसीएम इंटू एचसीएफ,
बार-बार बता रहे हैं कि ओनली फॉर 2 नंबर्स, इसमें 2 ही नंबर है। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, या 2 नंबर्स। इसमें हम लोग को अगर एलसीएम फाइंड करना हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एचसीएफ है जगह डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला को लिख के ऐसे जो हम सेकंड में लिख रहे हैं, लिख के बना सकते हैं। हम आपको समझा रहे हैं कैसे ऐसा हो रहा है, इसलिए आपको हम इतना लेंथी बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब कि 306 इंटू 657 डिवाइड बाई कितना भैया? 9। तो 3 से काटिए, 3 आएगा, कितना हो जाएगा? 103। 3 3 से कटेगा, कितना आ जाएगा? 6 का हो जाएगा 2, देन 5 का तो जाएगा नहीं, तो 3 आएगा एक 1 टाइम्स में, और 2 27 आ जाएगा आपका 9 टाइम्स में। तो क्या आ गया इसमें? इसमें देखा है तो 103 इंटू 219 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 201 219 इंटू 103, 3 9 से कितना हो जाएगा? 27, 2 कैरी करेंगे, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 और 3 2 जा 6। फिर करेंगे किसे? 0 से, 0 से करने से तो 0 आ जाता है, कुछ होना नहीं है इसमें। फिर किससे करेंगे हम लोग? 1 से, तो क्या आ जाएगा? 9 1 2। अब इसको ऐड करके यहाँ हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए पहला में क्या आ जाएगा? 7, दूसरा में क्या आ जाएगा? 5, फिर क्या हो जाएगा? 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15, 1 आ जाएगा 2 एंड 2, तो क्या आ जाएगा? 200 557, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम हो गया, ठीक है। इसमें 9 आपका गिवन था कि एचसीएफ, एलसीएम कितना हो जाएगा? 22,557, ठीक है। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 नंबर के लिए देखने को मिलता है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट से, जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ के कुछ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो आपको पहले हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी में तो एक ही क्वेश्चन है, पर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल का बुक में आपको इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एनसीईआरटी बेसिकली बताता है कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जैसा साइड बुक का यूज करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जिससे आप बेहतर कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। बोल रहा है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो बोल रहा है कि यहाँ पर एक n जो पावर में लगा हुआ 6n का, 6n में पावर जो n है, तो n एक क्या है? नेचुरल नंबर है। n एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर होने का मतलब क्या है कि क्या क्या हो सकता है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होकर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होकर ये कोई भी नंबर हो सकता है। बस नेचुरल नंबर में क्या? 0 एंड नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ठीक है। ये नंबर आपका नहीं आएगा, बाकी तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आपको ये पता होगा। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि हम लोग n का जगह 1 ले लेते हैं, तो 6 का पावर 1 यानी कि 6। इस तरह का 6 का पावर हम लोग 2 ले लेते हैं, तो 6 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? 36। इस तरह से अगर 6 का पावर हम लोग 3 ले लेते हैं, तो 3 क्या हो जाएगा? 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? 216। इस तरह 6 का पावर अगर 4 ले लेते हैं, तो इस तरह से क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 4 टाइम मल्टीप्लाई होकर जो भी आएगा, लेकिन वंस में क्या आएगा? आपका 6 आएगी। 3 3 जा 6 3 जा कितना आएगा? 36। तो आपका क्या आ जाएगा? 6 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका इन डिजिट है, हर एक में इन डिजिट में हर एक में क्या आ रहा है? आपका 6 आ रहा है। तो 0 तो आ नहीं रहा है। तो हम लोग को इसमें बताना है कि 0 आएगा कि नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा। तो हम लोग को इस ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इसका जो वंस है, इन डिजिट, ये क्या बोल रहा है कि 0 आएगा कि नहीं आएगा पूछ रहा है। तो 0 तो नहीं आएगा, कंफर्म हर बार क्या आएगा? 6 आएगा। तो सर इसको लिख के कैसे दिखाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिख के दिखाना है हम लोग को प्राइम फैक्टर के मेथड से दिखाना है। तो आपको ये पता होगा कि कोई भी नंबर जिसका इन डिजिट 0 हो, वो 10 से डिविजिबल होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 200 लेते हैं, तो 200 का इन डिजिट क्या है? 0 है। तो ये 10 से तो पूरा पूरा डिविजिबल होगा ना। मान लीजिए 50 ले लीजिए, इसका भी इन डिजिट क्या है? 0 है, तो ये भी 10 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। और 10 से जो भी नंबर डिविजिबल होगा, तो 10 का फैक्टर करने से क्या आता है? प्राइम फैक्टर 2 एंड 5। क्या आएगा? 2 एंड 5। 2 एंड 5। तो क्या 2 और 5 से भी तो ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा, जैसे ये भी होगा, ये भी होगा, है कि नहीं? ये है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग को बताना ये है कि 6 का पावर जो n है, वो क्या आपका 2 एंड 5 से डिविजिबल है। अगर 2 एंड 5 से डिविजिबल होगा, तो इसका जो इन डिजिट होगा वो क्या होगा? 0 हो सकता है, और अगर नहीं होगा तो फिर
नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग को इसको क्या करना है, बना के दिखाना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 6n क्या हो जाएगा, 2 × 3, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 पावर में n, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर n × 3 का पावर n। इसका मतलब क्या आ रहा है, सिंस, इसका मतलब ये है कि सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 6n आर 2n एंड 3n, ठीक है, ये एंड ठीक है, 2n एंड 3n। सो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, है कि नहीं। तो 5 तो प्राइम फैक्टर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विथ विथ द डिजिट जीरो, जो उसमें लिखा हुआ सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिख के आपको बनाना है। तो पहले हम क्या बताएं, प्राइम फैक्टर बताए 6n का कि 2 और 3 आता है, और इसमें 2 और 3 हम लोग लिखे, लेकिन इसमें 5 आ नहीं रहा है कि नहीं, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, 6n कैन नॉट इंड विद द डिजिट ऑफ जीरो। अगर 5 भी आता है इसमें तो क्या होता है, ये जीरो के साथ इसका इंडिजिट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ होगा आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, 7n 9n कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर। तो नंबर दो तरह का होता है, जो नंबर्स होता है वो टू टाइप्स का होता है बेसिकली। एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है, और एक जो यहाँ पर दिया हुआ है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, जो फैक्टर होता है, जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, ओनली टू, ओनली टू फैक्टर होगा। और इसमें क्या होगा, मोर देन टू, बस आपको ये याद रखना है। जैसे कि देखिए आप 3 का, ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है, जिसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और 3। अब इस तरह से 6 ले लीजिए, 6 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, कि इसका जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे क्या, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, एंड देन 6 आएगा। तो देखिए इसमें जो नंबर का हम लोग, प्राइम नंबर का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, 1 आता है, और जो नंबर है वही आता है। लेकिन अगर कंपोजिट नंबर का हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो जो 1 तो आता ही है, और जो नंबर हो तो आता ही है, उसके अलावा भी 1 2 आता है, ठीक है। तो अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हो किसी भी नंबर का तो वो कंपोजिट नंबर होता है, और ओनली 2 फैक्टर हो किसी भी नंबर का तो क्या होता है, वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। तो इसके साथ ही बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो नंबर्स दिया हुआ मल्टीप्लाई करने से नंबर आएगा, इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग को इस नंबर को क्या दिखाना है, दिखाना है कि इसमें मोर देन 2 प्राइम फैक्टर आ रहा है। तो हम लोग लिख पाएंगे कि ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको लिख लीजिएगा, हम इरेज कर दे रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर को लेंगे 7 × 11 × 13 + 13। तो इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे, बिकॉज देखिएगा अलजेब्रिक फॉर्म में अगर बेसिकली, तो ये जो मल्टीप्लाई में ये 1 टर्म है, और जो प्लस में वो सेकंड टर्म, तो कॉमन आएगा। 13 कॉमन आएगा तो क्या होगा, 7 × 11 × 1, और प्लस में 1, तो फिर क्या हो जाएगा 13, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 + 1। देन आगे क्या हो जाएगा, 13 × 78। तो क्या होगा, 13 तो प्राइम नंबर है, उसको फैक्टर नहीं करेंगे, 78 का तो फैक्टर होगा ना, कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 18 का आ जाएगा आपका 9। फिर 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 1, 1 और 3। फिर 13 से ही करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस तरह से क्या क्या आ गया इसका, 2 × 3 × 13। तो क्या है इसमें, इस जो नंबर है इसका क्या है, जो प्राइम फैक्टर क्या, मोर देन 2 है, देयरफॉर क्या होगा, ये कंप्लीट नंबर। तो लिखेंगे देयरफॉर देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। बिकॉज क्या हो जाएगा, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर, प्राइम फैक्टर
ऑफ दिस नंबर क्या हो जाएगा, मोर देन 2। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट नंबर, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज प्राइम फैक्टर इज मोर देन 2। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, उसी 6 नंबर का ही है। इसमें भी देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ सेम, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे कि मोर देन 2 इसका प्राइम फैक्टर है। तो लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी देखिए दो टर्म है, एक यहाँ तक हो गया और एक ये हो गया। कॉमन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1। तो 5 मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 6 7 जा 42, 42 इंटू 1 42, 42 इंटू 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 42 इंटू 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। अब फिर 2 3 जा 6, डायरेक्ट 6 से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 8 जा 48, आप 4 कैरी करेंगे, 6 जा 36 और 4 40, 4 कैरी करेंगे, 6 7 6 और 10। तो कितना आ जाएगा, 1008 प्लस में 1। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1009। ठीक है, इसमें भी देखिए ये जो मल्टीप्लाई और ऐड करने से एक नंबर आएगा वो उसका प्राइम फैक्टर होगा, और साथ ही साथ 1 तो होगा ही, है कि नहीं। तो इसमें क्या मोर देन 2 हो रहा है ना, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, बस खत्म हो गया कहानी। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि क्या है इसमें जिसका प्राइम फैक्टर मोर देन 2 है। बस क्लियर है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी बुक में 1.1 में एक ही एक कोई सा क्वेश्चन है, लेकिन आरडीएसएम RS ग्रामर में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. ठीक है, तो बोल रहा है कि सोनिया जो है, लिख लेते हैं, सोनिया टेक्स कितना मिनट, 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। ठीक है, फिर रवि, रवि टेक्स 12 मिनट टू ड्राइव वन राउंड। ये दिया हुआ यहाँ तक। तो आगे क्या बोलता, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए सोनिया एक सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए इसे एक सर्कल है, जैसे पॉइंट ए यहाँ पे, यहाँ से दोनों चलना शुरू करता है। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में चलता है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए दोनों चल रहा है। तो कितना देर बाद फिर ये लोग ए पॉइंट में आके मिलेगा, क्योंकि ए इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस तरह क्वेश्चन में देखिए सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स और रवि को लग रहा है 12 मिनट्स। तो इसलिए तो कंफर्म है कि दोनों को 18 और 12 से ज्यादा ही टाइम लगेगा एक उस जगह में मिलने के लिए दोबारा। ठीक है, तो जब भी जो आपको उस नंबर हो उससे अगर ज्यादा आपका आंसर आ रहा हो, वैल्यू उसका ज्यादा आ रहा हो, जैसे 18 और 12 से आपको ज्यादा आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में तो ही रहा होगा कि ज्यादा आ रहा है, उस कंडीशन में हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। और अगर 18 और 12 से आपका आंसर छोटा आ रहा होता हो, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको पता चलता, तो उस कंडीशन में आप एचसीएफ निकालते हैं। तो इस कंडीशन में क्या निकालना है, एलसीएम। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे एक अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे जरूर। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 18 और 12 का फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। 2 से करेंगे क्या आ जाएगा आपका 9, फिर इसका क्या आ जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 3, 9 का तो 9 ही रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 3 का 9 का 3 और 3 का 1, और फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, क्या क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 मिनट। यानी कि बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट।
तो आफ्टर 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर करके, ठीक है? नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट they will meet again at starting पॉइंट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से ये खत्म हुआ, ठीक है? इसमें हम लोग एलसीएम निकाल के 36 मिनट है उसको हम लोग लिख दिया। आफ्टर 36 मिनट बाद ये लोग क्या होगा, वो पॉइंट ए पास आके मिल जाएगा, जो राउंड है उसमें पॉइंट ए के पास आके लोग क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है? इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो 18 मिनट्स लग रहा है सोनिया को, तो सोनिया का कितना राउंड होगा? सोनिया का 2 टाइम्स, है कि नहीं? और जो रवि है, रवि को 12 मिनट्स लग रहा है, तो रवि को कितना लगेगा? 3 राउंड में आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो दो जब सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी तो उसी टाइम में रवि 3 राउंड कंप्लीट कर देगा और पॉइंट ए में इन लोग दोनों का मुलाकात हो जाएगा, ठीक है? 36 मिनट बाद, ठीक है? आंसर यहीं तक है, बस आपको हम बता रहे हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है? इस तरह से क्या है कि 1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को प्रॉपर्ली अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए, है ना? साथ ही साथ कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए, कॉपी में आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें डिटेल सॉल्यूशन है, हर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली बनाया गया है जिससे आपको क्या हो, क्लियरली समझ में आए कि किस तरह से इसका आंसर आ रहा है, ठीक है? तो चलिए ठीक है, तब मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच।